किसी भी युद्ध को जीतने के लिए केवल महान ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। इन्हीं अस्त्रों में से एक है धनुष, जो प्राचीन भारतीय युद्ध कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज हम आपको कुछ ऐसे महान धनुर्धरों के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी महाभारत में सुनाई गई है। इन महान धनुर्धरों में देवता, उनके अवतार और वे योद्धा शामिल हैं जिन्होंने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से महाभारत को अद्वितीय बना दिया। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्संग सागर। इस चैनल पर हम आपको धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के उन अद्वितीय धनुर्धरों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास रच दिया। तो चलिए अब ज्ञान की बातें शुरू करें। भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा और अजेयता के प्रतीक। हमारे पहले महान धनुर्धर हैं भीष्म पितामह। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था, लेकिन वे भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। इस महान प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे और उनकी शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम से हुई थी। परशुराम जी ने उन्हें हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, जिससे वे अजय हो गए थे। भीष्म पितामह न केवल एक उत्कृष्ट धनुर्धर थे, बल्कि उनकी रणनीतिक सोच और युद्ध कला भी अद्वितीय थी। अर्जुन, परम योद्धा और धनुर्धर। अब हम बात करेंगे 5 पांडवों में से एक अर्जुन की। अर्जुन की धनुर्विद्या पूरे संसार में विख्यात थी। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें इस कला में पारंगत किया और वचन दिया कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं होगा। अर्जुन का कौशल और उनकी युद्ध तकनीक इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे अपने रथ पर कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में होते थे, तो देवता भी उनकी युद्ध कला को देखने के लिए स्वर्ग से उतर आते थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त किया। उनकी धनुर्विद्या और उनकी निष्ठा ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। सूर्यपुत्र का गौरव। अब बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की, जिन्हें अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। कर्ण का जीवन संघर्ष और वीरता से भरा हुआ था। वे महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे, जिनकी युद्ध कला और धनुर्विद्या अद्वितीय थी। यदि उनके कवच और कुंडल नहीं उतारवाए जाते, तो कर्ण को पराजित करना असंभव होता। कर्ण के तीरों की शक्ति इतनी अधिक थी कि जब उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगता था, तो रथ कुछ दूरी तक पीछे खिसक जाता था। श्री कृष्ण स्वयं कर्ण की प्रशंसा करते थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। कर्ण की वीरता और उनकी संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा उन्हें एक महान योद्धा बनाती है। एकलव्य, त्याग और भक्ति की मिसाल। अब हम बात करेंगे एकलव्य की, जो त्याग और भक्ति का प्रतीक है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी थी। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है, तो उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाया अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा दान में दे दिया। यह उनकी गुरु भक्ति और त्याग की अद्वितीय मिसाल है। बड़बड़िक, अजय वीरता। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे अद्भुत धनुर्धर बड़बड़िक की, जो भीम के पौत्र थे। बड़बड़िक की वीरता और युद्ध कौशल अद्वितीय थे। महाभारत के युद्ध में बड़बड़िक ने घोषणा की थी कि वह उसी पक्ष से लड़ेगा जो हार रहा होगा। उनकी इस प्रतिज्ञा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए थे, क्योंकि बड़बड़िक की उपस्थिति से युद्ध का परिणाम बदल सकता था। बड़बड़िक ने एक तीर से पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दिया था, यहां तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छुपा पत्ता भी। श्री कृष्ण जानते थे कि बड़बड़िक की प्रतिज्ञा से महाभारत का परिणाम बदल सकता था, इसलिए उन्होंने बड़बड़िक से उनका मस्तक मांग लिया। दोस्तों,
निष्कर्ष पर अगर हम पहुंचे तो दोस्तों यह थे महाभारत के सबसे महान और अद्वितीय धनुर्धर, जिनकी वीरता, त्याग और युद्ध कौशल ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इन वीर योद्धाओं की कहानियां न केवल महाभारत को जीवंत बनाती हैं, बल्कि हमें साहस, निष्ठा और त्याग की प्रेरणा भी देती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे साथ जुड़े रहिए सत्संग सागर पर, जहां हम आपको ले चलते हैं धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता के अनमोल सफर पर। धन्यवाद।